माँ सरस्वती ज्ञान की देवी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी। पहाड़ थे, नदियाँ थीं, आकाश था, लेकिन फिर भी संसार अधूरा था। हर जगह अंधकार और अज्ञान फैला हुआ था। लोग बोल तो सकते थे, लेकिन समझ नहीं थी। देख तो सकते थे, लेकिन सही गलत पहचान नहीं पाते थे। सब कुछ था, पर ज्ञान नहीं था। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा का मन बहुत व्याकुल हो उठा। उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और दुख से कहा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो यह सुंदर संसार आगे कैसे बढ़ेगा। भगवान ब्रह्मा समझ गए थे, सिर्फ जीवन देना काफी नहीं, जीना सिखाने के लिए ज्ञान जरूरी है। तब भगवान ब्रह्मा शांत होकर गहरे ध्यान में बैठ गए। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। हवा थम गई, नदियां भी मानो रुक गईं। चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। और तभी एक कोमल सा प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे और अधिक उज्ज्वल होता गया। अचानक भगवान ब्रह्मा के मुख से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला। वह केवल रोशनी नहीं था, वह था ज्ञान का स्वरूप। उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित थीं। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। उनके हाथों में थी वीणा सीएच, जिसकी मधुर धुन से संसार में संगीत गूंज उठा, जो बताती है कि ज्ञान और कला में संतुलन होना चाहिए। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश फैल गया। जहां अज्ञान था, वहां समझ पैदा हो गई। बच्चों के हाथों में किताबें आईं। मनुष्यों को बोलने, सोचने और सीखने की शक्ति मिली। दूसरे हाथ में वेद थे, जो यह दर्शाते हैं कि ज्ञान हमें केवल पढ़ना नहीं, जीना भी सिखाता है। उनका श्वेत वस्त्र यह बताता था कि ज्ञान हमेशा पवित्र और निष्कलंक होता है। उनके साथ बैठा हंस यह सिखाता था कि अच्छे और बुरे में फर्क करना ही सच्चा ज्ञान है। एक हाथ में जप माला थी, जो एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक है, और उनका आशीर्वाद देने वाला हाथ कहता था, डरो मत, सीखते रहो। जैसे ही उन्होंने वीणा की पहली धुन छेड़ी, संसार में संगीत गूंज उठा। लोगों को पढ़ने लिखने की समझ मिली, मनुष्यों को सोचने और समझने की शक्ति मिली। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश फैल गया। जहां डर था, वहां शांति आ गई। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने सीखना शुरू किया। माँ सरस्वती ने सबको देखा और प्रेम से कहा, ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, हृदय को दयालु बनाए और इंसान को सच्चा बनाए। भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, आज मेरी सृष्टि पूर्ण हुई है।